अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सैडर स्मिथ 5th एडिशन के क्वेश्चंस। अभी चैप्टर 2 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ओपैम का हम लोगों को बताया गया है सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से हम लोग ओपैम के सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2.2 है जिसमें हम लोगों को बताया गया है द सर्किट ऑफ फिगर 2.2 uses an op-amp that is ideal except for having a finite gain A. Measurements indicate V0 4 volt when Vi is equals to 4 volt. Carry out necessary steps to find the op-amp gain A. हमें बोला गया है कि सर्किट जो हमारे पास ये सर्किट गिवन है ये op-amp यूज़ कर रहा है जिसको आइडियली op-amp हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आइडियली op-amp यूज़ करते हुए सिर्फ हमारे पास किस चीज़ को इग्नोर किया गया है कि op-amp आइडियल है लेकिन उसका फाइनाइट गेन है ए। मेजरमेंट बता रही है कि अगर V0 हमारे पास 4 वोल्ट है तो Vi हमारे पास 4 वोल्ट आ रहा है। मतलब अगर इनपुट पे हम लोग 4 वोल्ट दे रहे हैं तो V आउट पर भी 4 वोल्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है वो स्टेप्स निकाल के बताने हैं जिससे हम लोग op-amp का गेन बता सकें ए। तो हमारे पास गेन को हम लोग ए से डिनोट तब करते हैं जब सर्किट में फीडबैक रेजिस्टर नहीं लगा हुआ होता। फीडबैक रेजिस्टर नहीं लगा हुआ होता तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारे पास गेन होता है उसको डिनोट करते हैं ए से। अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है ए। अब ए कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि हम लोगों को ओपन लूप गेन में ए निकालना है। हम लोगों को बता दिया है कि भाई वी आउटपुट जो है 4 वोल्ट है, वी इनपुट जो है वो भी 4 वोल्ट है, ओपन लूप गेन ए है। अब हमारे पास op-amp के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी आउट निकालने के लिए ओपन लूप गेन इंटू V2 माइनस V1। अब ये V2 माइनस V1 क्या होते हैं? V2 हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पिन पर इनपुट होता है और V1 हमारे पास इन्वर्टिंग पिन जो होती है, मतलब माइनस पिन का इनपुट और प्लस पिन का इनपुट। सर्किट में दिखा देते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास V1 होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास V2 होगा। ये हमारे पास इन्वर्टिंग पिन और ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पिन। अब हम लोगों को Vi कैसे पता लगा कि ज़ीरो है? क्योंकि सर्किट में हम लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई Vi तो हमारे पास ज़ीरो है, सॉरी V1 हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राउंड हुआ हुआ है पिन। अब ये हमारे पास ज़ीरो हो गई V1। अब चलते हैं, यहाँ पर ज़ीरो है। अब V2 निकालना है। V0 हमें पता है, अगर V0 और V2 पता लग जाए तो A भी निकाल लेंगे। अब V2 हमारे पास कैसे पता लगेगा? V2 हमारे पास पता लगेगा यहाँ पर जो इनपुट पर पॉजिटिव पिन पर जो हमारे पास वोल्टेज है वो V2 है। अब यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा दूँ तो V2 पता लग जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगाते हैं? जो 1 किलो ओम में रेजिस्टर में वोल्टेज होगा वही V2 होगा। तो 1 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1 मेगा ओम प्लस 1 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय V इनपुट। तो मैंने भी 1 किलो ओम डिवाइड बाय 1 मेगा ओम प्लस 1 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय V इनपुट। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ रखी और सॉल्व करा तो V2 हमारे पास क्या आ रहा है 4/1001। अब V2 भी आ गया, V0 भी आ गया, A पता लगाना है। तो A पता लगाने के लिए V0 डिवाइड बाई V2 कर देंगे क्योंकि V1 तो हमारे पास ज़ीरो है। तो V0 डिवाइड बाई V2 करूँगा तो हमें पास A क्या आ जाएगा 1001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2.3 है जिसमें हमने बोला गया मेजरमेंट ऑफ अ सर्किट इनकॉर्पोरेटिंग व्हाट इज थॉट टू बी एन आइडियल op-amp शोज द वोल्टेज एट द op-amp आउटपुट टू बी -2 वोल्ट। अब एक op-amp आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में लिया गया है जिसका आउटपुट वोल्टेज बता रहे हैं कि कितना है -2.0। अब उसका नेगेटिव इनपुट जो है वो हमारे पास कितना है -3.0। फॉर द op-amp टू बी ideal what would you expect the voltage at the positive input to be। अब बोल रहे हैं कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव इनपुट पर क्या वोल्टेज आएगा। अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 2 आ रहा है, नेगेटिव इनपुट पर हमारे पास 3 वोल्ट है, तो हमारे पास पॉजिटिव इनपुट पर क्या आएगा। और बोल रहे हैं कि इफ़ द मेजर्ड वोल्टेज एट द पॉजिटिव इनपुट इज़ -3.020 वोल्ट सॉल्व टू फाइंड द एक्चुअल गेन ऑफ द एम्पलीफायर। और बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव इनपुट पर हमारे पास वोल्टेज जो है -3.020 वोल्ट आता है तो एक्चुअल गेन क्या आएगा एम्पलीफायर का वो भी बताएं। तो पार्ट ए में तो हमें पता है कि बस बोल रहे हैं कि आउटपुट 2 आ रहा है
V0 V1 जो है नेगेटिव पिन का वो हमारे पास -3 वोल्ट है, तो पॉजिटिव पिन पर वोल्टेज कितना आएगा। अब हमें पता है कि V1 और V2 हमारे पास बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, द वोल्टेज एट द पॉजिटिव इनपुट शुड बी -3.0 वोल्ट। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब पार्ट बी में हमसे बोल रहे थे कि अगर इनपुट पिन पॉजिटिव पिन पर -3.020 वोल्ट आ रहा है तो हमारे पास गेन कितना होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला V0 का क्या होता है, A इंटू V2 माइनस V1। अब V0 हमें पता है, V2 हमारे पास कितना है, V1 भी हमें पता है। V1 हमारे पास क्योंकि 3 था, उन्होंने बताया था नेगेटिव पिन पर इनपुट कितना है, -3। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, गेन का 100 वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम 2.8 है। अब इसमें हम लोगों को अज्यूम करना है आइडियल ओप एम्प और कैरी आउट करना है हमारे पास वोल्टेज गेन V0, हमारे पास V0 ओवर Vin जो हमारे पास वोल्टेज गेन होता है। अब इनपुट रेजिस्टेंस Rn भी हम लोगों को बतानी है ईच सर्किट के लिए जो हम लोगों को दिए गए हैं। अब इस सवाल में 4 सर्किट दिए हुए हैं, ये A है, A को सॉल्व करेंगे, फिर B, फिर C, फिर D। तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, फीडबैक रेजिस्टर 100 के ओम, इनपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। अब यहाँ से जाने वाला करंट I1, इसको हम लोग R1 का नाम दे देंगे, रेजिस्टेंस को, इसको R2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ से I1 जाता है, अब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं होता क्योंकि ये वर्चुअल सर्किट होता है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाता, तो जितना I1 जाता है वही I2 होता है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, वोल्टेज गेन V0 ओवर Vin। पहले वोल्टेज गेन जो होता है हमारे पास उसको ड्राइव कर लेते हैं उसके फार्मूला को, क्योंकि यहाँ हमारे पास नेगेटिव पिन पर हमारे पास इनपुट आ रहा है, तो हमारे पास फीडबैक रजिस्टर है तो क्लोज लूप गेन है। अब हम लोगों को क्या करना है, V0 हमारे पास किसके बराबर होता है, A इंटू V2 माइनस V1। A हमारे पास डिवाइड हो गया। अब हमें आइडियल में ओप एम्प में हम लोगों को पता है कि A जो है गिवन कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है आइडियल ओप एम्प में। अब इन्फिनिटी इधर पुट करेंगे तो V0 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा, तो 0 लिख देंगे। 0 किसके बराबर हो गया, V2 माइनस V1। तो इस तरीके से V2 और V1 भी आपस में इक्वल आ गए, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब मैं I1 निकालूंगा, I1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 निकालूंगा तो V1 Vi माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो मैंने लिख दिया। अब V1 तो मुझे पता है कि कितना है, 0 है यहाँ पर, क्योंकि V1 और V2 हमारे पास बराबर होते हैं, और V1 हमारे पास 0 कैसे है, क्योंकि V2 हमारे पास ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो जितना V2 होता है उतना ही V1 होता है, तो V1 भी हमारे पास 0 हो गया। तो V1 की जगह हमने लिख दिया 0। I1 की क्या इक्वेशन बनी, Vi अपॉन R1, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 2 का। इसी तरीके से I2 कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 100 किलो ओम, तो मैंने ये लिख दिया V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2। अब V1 हमारे पास कितना है, 0 है, तो I2 की क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2। अब I1 और I2 तो बराबर होते हैं, तो I1 और I2 को कंपेयर करा दिया। अब मैंने क्या निकालना है, V0 डिवाइड बाय Vi, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा और माइनस के साइन को उधर ले जाऊंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्लोज लूप गेन की V0 अपॉन Vi इज इक्वल टू माइनस R2 अपॉन R1। R2 भी पता है, R1 भी पता है। R2 हमारे पास 100 किलो ओम था और R1 हमारे पास 10 किलो ओम। अब GV हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 10, और Rn तो देख के बता सकते हैं आपके 10 किलो ओम है। इनपुट पर कौन सा रेजिस्टेंस है, वो 10 किलो ओम लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्ट A सॉल्व हो गया। अब पार्ट B को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट B को सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, इधर उधर जा रही हैं बस। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस का R2 डिवाइड बाय R1, R2 R1 डिवाइड करेंगे, GV आ जाएगा माइनस का 10, और Rn हमें नज़र आ रहा है कि 10 किलो ओम है। तो पार्ट B भी हमारे पास सॉल्व हो गया। पार्ट C में भी हमारे पास यही होगा कि R2 डिवाइड बाय R1, तो GV आ जाएगा 10, सॉरी माइनस का 10, Rn हमें नज़र आ रहा है 10 किलो ओम। अब ये रेजिस्टेंस मूव हो रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास गेन पर। इसमें भी सेम, माइनस का 100 डिवाइड बाई 10 क्या आ जाएगा, माइनस का 10, और Rn हमें नज़र आ रहा है कितना है, 10 किलो ओम। तो इस तरीके से पार्ट D भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ABCD हम लोगों ने चारों सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2.9 है।
इसमें हमें कह रहे हैं कि अ पार्टिकुलर इन्वर्टिंग सर्किट यूजेस एन आइडियल ओप एम्प एंड 2 10 किलो ओम रेजिस्टर्स कैरी आउट नेसेसरी स्टेप्स टू डिटरमाइन द क्लोज लूप्स गेन इफ अ डीसी वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड एट द इनपुट सॉल्व फॉर द आउटपुट वोल्टेज। बोल रहे हैं कि भाई एक सर्किट है जो आइडियल ओप एम्प को यूज़ कर रहा है, जिसमें 2 किलो ओम के 10 किलो ओम के रेजिस्टर्स लगे हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्लोज लूप गेन्स। क्लोज लूप गेन हमारे पास क्या होते हैं, GV। और बोल रहे हैं कि अगर डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा है इनपुट पर तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वी आउट का A इंटू V2 माइनस V1, A डिवाइड हो जाएगा, A हमारे पास इन्फिनिटी होता है आइडियल केस में, तो ये 0 हो जाएगा। V2 किसके बराबर हो जाएगा, V1 के, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट है। और हमने पिछले सवाल में देखा था कि I1 की क्या इक्वेशन आती है, I2 की क्या इक्वेशन आती है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तब इन दोनों को बराबर रखेंगे, V0 ओवर VI करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का R2 ओवर R1। ये फिक्स फार्मूला होता है। अब हमें पता है R2 कितना है, 10 किलो ओम है, 2 क्योंकि 10 किलो ओम के रेजिस्टर थे, R2 10 किलो ओम और 10 किलो ओम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 किलो ओम का GV आ गया। अब बोल रहे हैं कि अगर इनपुट पर मैं 5 वोल्ट दे दूं तो आउटपुट क्या आएगा। मुझे GV पता है -1 आया, तो मैं बोल रहा हूँ अगर इनपुट पे 5 वोल्ट दूं, इनपुट पे 5 वोल्ट दूं तो V0 कितना आएगा, V0 हमारे पास कितना जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि यू आर प्रोवाइडेड विद एन आइडियल ओप एम्प एंड द 10 किलो ओम रेजिस्टर्स and there and 3 10 kilo ohm resistors using series and parallel resistor combinations solve for all possible inverting amplifier circuit topologies, also determine the largest non infinite and the smallest non-zero available voltage gain. What are the input resistances in these two cases? अब हम लोगों को बोला क्या गया है कि एक आइडियल ओप एम्प का सर्किट प्रोवाइड किया गया है जिसमें 3 10 किलो ओम के रेजिस्टर्स हैं। अब उसमें हमें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशंस बनाकर सारी पॉसिबल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो सर्किट टोपोलॉजीज होती हैं, इन्वर्टिंग में हमारे पास मतलब माइनस की पिन पर इनपुट जाएगा और हम लोगों को जितने भी रेजिस्टर्स दिए हुए हैं उससे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम लोगों को बनाने हैं जितने भी बन सकते हैं। और ये करने के बाद हमें बताना क्या है, डिटरमाइन करना है लार्जेस्ट नॉन इनफाइनाइट और स्मॉलेस्ट नॉन जीरो अवेलेबल वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन बताना है सबसे, मतलब नॉन इनफाइनाइट और स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू। और बोल रहे हैं कि व्हाट आर द इनपुट रेजिस्टेंसेज इन दीज टू केसेस। अब इसके कितने पॉसिबल सर्किट बन सकते हैं, 4 पॉसिबल सर्किट्स हम लोग बना सकते हैं। ये 3 10 किलो ओम के रेजिस्टर हैं, एक तो हमारे पास इनपुट पर जाएगा, बाकी एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक मैं इनपुट पर लगा दूं 10 किलो ओम का, बाकी 2 जो है यहाँ पर फीडबैक के लिए लगा दूं। अब मैं क्या करूँगा, GV फाइंड आउट करूँगा इस सर्किट के लिए। ये एक पॉसिबल सर्किट हमारे पास बना है। GV कैलकुलेट करूँगा कितना आएगा, माइनस का R2 डिवाइड बाय R1। अब R2 हमारे पास कितना है 10 + 10, तो 10 + 10 लिख दिया डिवाइड बाय 10, तो GV हमारे पास कितना है माइनस का 2 वोल्ट। और Rin तो नज़र आ रहा है कि 10 किलो ओम है, तो एक पॉसिबल सर्किट हमारे पास ये बन गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद एक पॉसिबल सर्किट हमारे पास क्या होगा, पहले सीरीज में लगाया था, पैरेलल में लगा देंगे। इसके लिए भी फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा, क्योंकि जब इनपुट हमारे पास इन्वर्टिंग पिन पर होता है तो GV का फॉर्मूला हमारे पास माइनस का R2/R1। अब माइनस का R2 हमारे पास कितना है, पैरेलल में 1/10 + 1/10 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने ये करा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5 वोल्ट पर वोल्ट। और Rin हमें नज़र आ रहा है 10 किलो ओम है, तो एक सर्किट हमारे पास ये बन गया। अब तीसरा सर्किट हमारे पास क्या बनेगा, तीसरा सर्किट हमारे पास ये बन जाएगा, ये सीरीज में आ गए और ये इधर 10 किलो ओम का एक लगा दिया क्योंकि 3 रेजिस्टर थे। अब इसके लिए भी सेम फार्मूला, माइनस का R2 डिवाइड बाय R1, माइनस का R2 माइनस का 10 डिवाइड बाय 10 + 10, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5 वोल्ट। और Rin हमें नज़र आ रहा है 10 + 10 कितना हो गया, 20 किलो ओम्स। और चौथे हमारे पे पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, मैं पैरेलल में लगा दूं इनपुट रेजिस्टेंस और इधर 10 का 10 ही रहे, तो माइनस का R2 डिवाइड बाय R1 कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस का 1/10 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 वोल्ट। और Rin हमें पता है कि 1/10 + 1/10 कितना आ जाएगा, 5 किलो। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।